बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 30 मार्च 2026 के दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। इस वक्त भी एक बारिशी डेवलपमेंट है जो कि वसीओ अरीस इलाके पर मुहित है। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान या पंजाब के लिया बकर से ऊपर मियाँ वाली, अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी वगैरह ये जो खित्ता है पोठोहार है इसमें, और इसके पीछे जो है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके, वस्ती इलाके भी इसकी लपेट में है। और ऊपर मंगोरा तक या मुजफ्फराबाद तक, आगे श्रीनगर, मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन तमाम इलाकों में बारिश है और वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये सिलसिला जो है आज जारी रहेगा और ये सिलसिला बढ़ता हुआ आज़ाद कश्मीर के साथ जम्मू और कश्मीर तक पहुँचेगा। और जम्मू और कश्मीर में दो डेवलपमेंट हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि कश्मीर के जो कश्मीर की उन्होंने जिस बात की जिसमें जम्मू और कश्मीर भी हो सकता है या फिर आज़ाद कश्मीर भी हो सकता है कि वहाँ पर नदी नालों में तुग़यान नहीं आ सकती है जिस तरह की बारिश है। बाकी डीची खां के नदी नालों में भी थोड़ा बहुत पानी था, 10,000 5,000 इस तरह का गुज़श्ता बारिश में। अब दोस्त आप पूछते हैं कि ये बारिशी सिलसिला कब तक रहेगा। देखें, आज ये बारिशी सिलसिला रात गए तक मैदानी इलाकों से, अक्सर इलाकों से कोच कर जाएगा और फिर ये रहेगा शुमाली इलाका जात में, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान तक महदूद रहेगा या फिर मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद ऊपर वाले इलाकों में। 31 मार्च और 1 अप्रैल को मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सिर्फ बलाई इलाकों तक ये सिलसिला महदूद हो जाएगा। फिर 2 और 3 तारीख को फिर बारिशी सिलसिला है जो कि अच्छा तगड़ा खासा ताकतवर सिलसिला है, जिसमें जनूबी पंजाब के रहीम यार खां के इलाकों में भी बारिश हो सकती है, बहावलपुर में भी, मुल्तान डिवीज़न में भी बारिश हो सकती है और फिर ये आगे वस्ती पंजाब की तरफ फैल जाएगा। यानी आप समझ लें कि 1 अप्रैल और 31 मार्च को बारिश नहीं होगी। आज ही सिलसिला है जो कि इस वक्त वस्ती पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा या जो शुमाली इलाका जात में शदीद किस्म की बारिश बरसा रहा है और रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा और आगे बढ़ रहा है सिलसिला तेज़ी से आज़ाद कश्मीर या जम्मू और कश्मीर की तरफ। बाकी इस वक्त जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं उनमें सिर्फ बिखरे से बादल हैं या तेज़ हवा चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। और सिर्फ 2 और 3 को फिर से बारिशी सिलसिले हैं। ज़राअत से मुंसलिक तमाम इलाकों के दोस्त आप नोट कर लें, अच्छी खासी बारिश है। और कुछ मौसमियाती मॉडल्स ये भी बता रहे हैं कि 15 अप्रैल तक जो है वो 3-4 सिलसिले बारिशों के हैं और 15 अप्रैल तक टेम्परेचर भी लो रहेगा और इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। यानी दर्जा हरारत भी कम रहेगा, बारिश होगी, बादल बादल आएंगे, हवा वगैरह चलती रहेगी, तो एक ठंड वाला और नॉर्मल मौसम रहेगा। और मार्च में तो तकरीबन गुजर चुका है, कल का दिन है। अप्रैल में खासी बारिश है और मई में भी और आगे चलकर भी बारिशें हैं। तो आप देखना ये है कि कितना जो है ये फ़ायदामंद सिलसिला होता है। चूँकि फसलात तैयार हैं, अब किसी भी हाल से, किसी भी लिहाज से बारिश की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है अगले चंद दिनों के लिए। तो देखो अल्लाह का निज़ाम है और हम क्या कह सकते हैं। जिस तरह से तो इदारे बता रहे यही सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है। और यानी 2 और 3 तारीख को फिर से बारिश है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। बाकी सलामत के हवाले से फ़िलहाल कोई ऐसी मेरे पास खबर नहीं, ना किसी भाई दोस्त ने बताया किसी के पे आर्डर्स आए हैं या नहीं। हाँ, लिस्टें उनके पास हैं जो कि ऑफिशियल ज़राए से भी कंफर्म हुआ है कि उनके पास लिस्टें भी हैं, लोग एल भी हुए पड़े हैं, लेकिन ख़जाने में कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का ख़जाना कब भरेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान के या हमारी दस्तरस में 40 साल का तो मैं भी होने वाला हूँ, तो मुझे ही नहीं पता कि ये ख़जाना कब से मैं सुन रहा हूँ ख़जाना खाली, ख़जाना खाली। खाली कौन कर जाता है और इसको भरते कौन है। अब हमारे ऊपर तो इतने टैक्सेस लगे हुए हैं, अब इसमें बात दूसरी तरफ चल पड़ेगी। अब बिजली के बिलों पे 500-600 रुपये डाल दिया गया। यानी मैपको मुल्तान के जो कंज्यूमर हैं, सारिफ हैं, वो 80 लाख हैं। 500 से आप 600 भी कहीं डाला गया, कहीं 400 भी, तो 500 की एवरेज पे आप लगाएं तो 4 अरब रुपया एक माह का वो इकट्ठा करेंगे। और आप अंदाज़ा करें पूरे पक्ष में कितने जो मैपको की तरह, इसी तरह लेस्को है, फेस्को है, के इलेक्ट्रिक है, बहुत सारे, तो अरबों रुपए। अब पेट्रोल महंगा बेच रहे हैं, डीजल महंगा बेच रहे हैं और मैं और क्या कह सकता हूँ, मेरे तो अपने पर जलते हैं।
चलें, कभी तो ख़जाना भरेगा, आपको पैसे मिलेंगे। अब नया सैलाबी सीज़न आ चुका है और पहले वालों को पैसे नहीं मिले। और होना क्या था, 1-1.5 माह में पैसे सारों को दे दिए जाते, कल 1 अरब ये वो। अब किसी पंजाब को तनकीद में नहीं कर रहा, मैं रो रहा हूँ भाई, मुझे भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है वो, उसने कहा था कि 1 अरब रुपए हम देंगे ये वो। भाई अभी पंजाब हुकूमत ने कोई कभी भी सीएम ने या दीगर लोगों ने सैलाब के बारे में कोई बात क्यों? इतना बड़ा तारीख का बदतरीन सैलाब आया है, कई अशरों या कई सालों के बाद इतना बड़ा सैलाब आया तीनों दरिया में, सतलुज, रावी, चिनाब में। कभी किसी ने भी ये बात नहीं कि सैलाब भाई क्यों करें, वो थोड़े से पैसे 10-15 अरब रुपए उन्होंने देना था, दे दिया। और उसके बाद अब जो है वो सूरत हाल नहीं है कि उनके पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो कोई बात नहीं करने वाले। 2022 में सिंध में थोड़ा बहुत सैलाब आया था, वो थोड़ा बहुत ही था, 6-7 लाख का। उस वक्त एक रजीम चेंज हो रहा था, हुकूमत चेंज हो रही थी अप्रैल 2022 में। तो 6 माह 1 साल तक उसी सैलाब को, इधर से एड आ रही है, इधर उससे कहीं बदतर पंजाब में सैलाब आया, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस जिन लोगों को दिया और जिनको दिए गए हैं उनमें 50% जो है वो फेक एंट्रीज थी और गलत और करप्शन और बदउनवानी और बेज़ाब्तियाँ थी। क्या रोना रोएं। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 सुलेमान की पर 3500, इस्लाम पर 405, रावी में जस्सर पर 919, शादरा पर 821, बल्लो की पर 1730, सतरही बिराज पर 5288 क्यूसेक है जो आगे दरिया चिनाब में आ रहा है। मराला पर 4100, खान की पर 1700, कादराबाद पर 2800, त्रिमू बिराज पर 3200 और पंजनत पर 12000 क्यूसेक। मंगला डैम से 14000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बिराज से अखराज नहीं हो रहा। त्रिबेला डैम से 38000, काबुल दरिया में 11000, काला बाग पर 21000, चश्मा पर 29000, तौसा पर 31000, गुड्डू पर 35000, सक्खर पर 7600 और कोटरी पर 6400 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बाकी इरसा का डाटा हफ्ते एतवार को अपडेट होता नहीं, आज सोमवार है तो आज अपडेट होगा, तो उस सवाल से भी मैं आपको अपडेट कर दे दूँगा। चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।